दर्शकों नमस्कार, सारस न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारी मौजूदगी ठाकुर नगर पंचायत में है। आगामी 10 अक्टूबर को ठाकुर नगर पंचायत में चुनाव होना है। मुख्य पार्षद के लिए कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर है। सभी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में एक युवा जो 22 साल के हैं, जो अपने मुख्य पार्षद पद के लिए नामांकन किए हैं और चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के समर्थन भी उनको मिल रहा है। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 22 साल की उम्र में वो चुनावी मैदान पर कूदने का उनका क्या रीज़न रहा, क्या है चुनावी मुद्दा, जनता के बीच जा रहे हैं, किन किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और जनता उस पर कितना विश्वास करती है, ये हम उनसे जानेंगे। किन मुद्दे को लेकर अब चुनावी मैदान पर उतरे हैं? ये ट्रैफिक जाम आए दिन हमारे ठाकुरगंज में लगा रहता है। ये चीज़ क्लियर नहीं रहता हमारे ठाकुरगंज में। या रोड नाला कहीं पे आप ले लीजिए, आप चलिएगा तो रोड पे कहीं भी टकरा के गिर सकते हैं। ये चीज़ हमारे ठाकुरगंज में बहुत ख़राब चल रहा है। मतलब इस मामले में हमारे चेयरमैन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। जल नल की समस्या को आप ले लीजिए। जल नल के मामले में सिर्फ नल लगा दिया गया है नियम के लिए। इसको नियम पूरा किया गया है पैसों के मामले में कि हमारा पॉकेट गर्म हो। और कहीं पे टोटी है, कहीं पे नल गायब है, कहीं पे कुछ है, पानी का समस्या कंटिन्यू घर में पहुंच नहीं पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा नगर वासियों के लिए कि हर घर में जल नल की योजना पहुंचे और भरपूर पहुंचे। सिर्फ नियम के लिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए हमारे ठाकुरगंज में। अच्छा, चुनाव में कूदने का ये कहाँ से आपको ये आ गया कि हमको अब चुनाव लड़ना है? आजकल के युवा चुनाव में इतना रुचि नहीं रखते, चुनाव से दूर भागना चाहते, मगर आप राजनीति में कूद गए। आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए। मेरे हिसाब से युवाओं को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। नहीं तो जो आज राज कर रहे हैं, हमने 15 साल पति पत्नी का राज देखा ठाकुरगंज में, और 5 साल हमने परिवर्तन मंच को भी दिया। उसमें 2 चेयरमैन बदली हुए, उनका भी कुछ काम उनसे नहीं हो पाया, शायद नहीं हो पाया, तभी मुझे मजबूरन आना पड़ा। और इस बार हमें परिवर्तन मंच की ज़रूरत नहीं है, शायद हमें महापरिवर्तन चाहिए हमारे ठाकुरगंज में। युवाओं का साथ चाहिए और इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे युवाओं के सपोर्ट पे, और सबका सपोर्ट हमारे साथ है। युवाओं के सपोर्ट मिल जाने से आप जीत जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सबका साथ चाहिए, सबका साथ। सिर्फ युवाओं का सपोर्ट नहीं, युवा होना बहुत ज़रूरी है। युवा अगर अपने घर को जागरूक करेंगे कि एक लड़का नौजवान खड़ा हुआ है, तो उसके माध्यम से शायद नगर का विकास हो सकता है। और दूसरा कौन सा चुनावी मुद्दा जो लोगों के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं? ये तो नाली सड़क, कोई भी जीतेंगे तो नाली और गली में सड़क बन जाएगा, मगर दूसरा कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं? नाली सड़क तो कोई भी जीतेंगे तो नाली जरूर बनाएंगे, सड़क जरूर बनाएंगे अपने वार्ड में। आज अगर चेयरमैन किसी चचा के हाथ में अगर ये पद चला जाए तो कल को हमको जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो सर मेरा काम हुआ नहीं हुआ बेटा, कल आना 4 दिन बाद, वो ऐसे बोलेंगे। अगर हम जाते हैं तो आप शायद युवा लड़के हमको बोलेंगे भाई मेरा काम तुम अभी तक नहीं किए, तुमको मेरा काम करना होगा। ये चढ़ के आप 2 वर्ड मुझे बोल सकते हैं। युवा का सोच रख के आप हमसे डायरेक्ट इस मामले में फेस कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने आपको जी हुजूरी करना पड़ेगा। शायद आप नहीं भी करते हो, लेकिन करना पड़ेगा। आप जो भी हो अपने में, लेकिन उनको मान आदर तो देना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन वहाँ पर हमको जी हुजूरी करना पड़ेगा। चुनाव में बहुत सारे लोग कूद चुके हैं, कुछ पूंजीपति लोग कूद चुके हैं, जिनका बहुत सारे प्रॉपर्टी है, पैसा है, वैसे लोग भी कूद चुके हैं। आप उसमें एक साधारण सा लड़का, एक गांव से उठकर लड़का, वार्ड से उठकर लड़का आए चुनावी मैदान में, क्या सोच के आ गए आखिर? आपको ऐसा कुछ है, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। तो फिर पैसे में अगर हम पब्लिक को तौल ले, एक 500 का नोट मान लेते हैं हम इसको दिए, क्या ये 5 साल चल जाएगा ये नोट? आप 5 साल में एक 500 के नोट में गरीब का सौदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई पैसे से अगर पब्लिक को तौल रहे हैं तो वो मजाक नहीं करना चाहिए। पब्लिक को आप मान आदर दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। 500 का नोट मत दीजिए प्लीज़। मेरे हिसाब से 500 के नोट में आप पब्लिक को खरीद नहीं सकते हैं। 5 साल वो नोट हमारे घर में चलेगा नहीं। आप तादाद दिखा के, पैसे का भीड़ दिखा के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं सर। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अच्छा, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आपने बात कही कि हम अगर आएंगे सत्ता में, जनता अगर विश्वास करती है, जिताती है, तो आप ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। जी बिल्कुल। अभी क्या स्थिति है ट्रैफिक व्यवस्था की? आप चले जाइए, रेल गेट पे पहुंचते के साथ आपको जाम आधा घंटा लग जाएगा आपको बाइक निकालने में वहाँ से। तो क्या इसकी जिम्मेदारी, इसका कारण नगर पंचायत है? कैसे है ये बताइए, कैसे इसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत की है? उनको क्लियर करवाना होगा किसी थ्रू पे। एक बाइक आपको लाइनिंग वहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिस हिसाब से एक एस्टिमेट पे लोग जा रहे हैं। लोग, पब्लिक हमारी इस बात को समझ नहीं रही है। वो गाड़ी लेके दोनों ही एक साइड से जाना चाहते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। उसमें जल्दबाजी के शायद हम कुछ लड़कों को रखने की कोशिश करेंगे, कुछ युवाओं को उसमें जॉब भी मिल सकता है। हम कोशिश करेंगे युवाओं को इसमें काम मिले नगर पंचायत में, अगर हम बैठे तो। और हम कोशिश करते हैं। सरकार आई तो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, आप आएंगे तो कैसे रोजगार दे देंगे? ठाकुरगंज में जो हमारे नगर के हित में होगा मैं वो करूँगा। रोजगार दे देंगे? बिल्कुल देंगे। रोजगार दे पाएंगे अगर जनता विश्वास करती है तो? जनता विश्वास करती है तो नगर के हिसाब से शायद हम साल में अगर 500,000 दिए तो बहुत है मेरे लिए। रोजगार दे पाएंगे? जी बिल्कुल हम देंगे। और दूसरी कौन सी वो बात है जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? कैसा फीडबैक कैसा मिल रहा है जनता का, ये बताइए। जनता हमारे सपोर्ट में है। वो चाहती थी कि कोई युवा आए, शायद कोई किसी वार्ड का जो वोट है शायद वो उसका फिक्स है,
तो वो अब जनता चाहती कि वो उसमें नहीं जाना चाहिए। जिसका हक है, जिसके हक में ये जाना चाहिए, जनता चाह रही कि वो उसके हक में जाए। आपका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक शराबी और जुआरी जब वार्ड पार्षद बन सकता है, मुख्य पार्षद बन सकता है, तो युवा क्यों नहीं बन सकता? इसके कारण क्या पीछे कारण है? कौन है वो लोग जो जुआरी है? मैं नाम नहीं शराबी लेना है? चाहूँगा किसी का। अगर वो आप पर मानहानि का केस कर दे कि आप प्रूफ कीजिए, तो इसे आप कैसे साबित कर पाइएगा? साबित कर दूंगा मैं इस बात पे। कैसे साबित कर अगर वो पाइएगा? केस करेंगे तो जब टाइम आएगा मैं करूँगा। नाम नहीं लेना चाहूँगा। प्रूफ की बात है कि मैं आऊँगा रोड पे। मैं घर में बैठने वाला नहीं हूँ। जब बोला हूँ तो उस बात पे रहूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को इस बात से ठेस पहुँचाओ। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात को दिल पे ना ले। चुनावी लेकिन कुछ मैदान ऐसा में बहुत सारी बात आती है, इसको इग्नोर किया जाए, बहुत सारी बात आती है, मगर किसी एक व्यक्तिगत को टारगेट करना। किसी एक को टारगेट नहीं किए हम। आए दिन आप देख सकते हैं, किसी को भी हम देख सकते हैं। इस लहजे में कोई भी हमें नज़र आ सकता है हमारे ठाकुरगंज में। शायद ये नहीं होना चाहिए और ये एक युवा अगर इस चीज़ को संभाले तो शायद ठाकुरगंज का विकास होगा। हम आएंगे तो कोशिश करेंगे भरपूर अपने स्तर पर कि मैं ठाकुरगंज का काम कर पाऊँ। अगर जनता विश्वास करती है तो सबसे पहला कौन सा ऐसा काम कीजिएगा नगर के लिए? हम युवाओं के साथ चलेंगे और आए दिन रोड नाला का जो समस्या है इसको पहले हल करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं चले, बारिश होगा तो इस रोड में आपको पानी जमा हुआ मिलेगा। आए दिन आपको इतने टुकनों तक पानी मिलेगी। शायद ये नहीं होना चाहिए। इसको क्लियर करना किसी स्तर पर हमें ज़रूरी है और ये हमें ध्यान रखना होगा। यार सबका काम है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब को अगर कॉल किया जाए या किसी को कॉल किया जाए तो वो घर में सोए रहते हैं। तो क्या वो नहीं आना चाहते। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ चेयरमैन की ही बनती है या मौजूदा वार्ड पार्षद की? चेयरमैन अगर वार्ड पार्षद को बोलेगा तभी तो वार्ड पार्षद, अगर पब्लिक वार्ड पार्षद साहब को बोलेंगे। अगर वार्ड पार्षद हमारा बात नहीं सुन रहा है तो चेयरमैन को कंप्लेन करें आप। चेयरमैन इस पर फिर एक्शन लेगी और उस पर काम होगा। नहीं हुआ तो बोलिएगा। मैं युवाओं के दावा करता हूँ इस काम को पहले क्लियर करूँगा। क्लियर कीजिएगा जी, बिल्कुल। दूसरा कौन सा काम कीजिएगा अभी सर? सड़क के मामले पे सड़क आए दिन टूटा फूटा आपको मिलेगा। ये पानी जमा होता है तो इसी कारण से होता है कि रोड कहीं पे ढलाव है, कहीं पे 8 फीट दिया गया तो वहाँ पे रोड कटौती किया गया है, आपको 6 फीट दिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं रोड में आपको 8 फीट दिया गया तो उसको कटौती करके 6 फीट दिया गया, वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्रत्याशी है चुनावी मैदान पे, सारे लोग अलग अलग है। उन लोगों के बीच में आप सबसे अलग अपने को कैसे मानते हैं, ये हमें बताइए। हम एक युवा सोच लेके चले हैं मार्केट में। युवा अगर चाहे तो देश का माहौल बदल सकती है। तो एक ठाकुरगंज का क्यों नहीं, हम विकास की ओर चलेंगे, युवा के साथ चलेंगे, लोगों को साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। ये तो मोदी जी का डायलॉग नहीं, मोदी जी का डायलॉग नहीं कॉपी हुआ। पेस्ट हो गया। मोदी नहीं, जी का कॉपी डायलॉग। पेस्ट हम नहीं करेंगे सर। कॉपी पेस्ट हम नहीं। अपनी दोहरी जो है, दूसरी कुछ है, दूसरी सोच ये बताइए। महापरिवर्तन चाहिए हमें ठाकुरगंज में। परिवर्तन मंच को हमने बहुत देखा, परिवर्तन मंच में कुछ नहीं हुआ। जो अपने शायद कुछ अपने सीट को न बचा पाए, अब हम परिवर्तन मंच लेके चले। अब चेयरमैन का सपना शायद हमारे लिए नहीं होना चाहिए। अब हमें बैठ जाना चाहिए। जब हम अपने राज्य में नहीं जीत पाए तो शायद अब आपको चेयरमैन चुनावी रैली में नहीं आना चाहिए। अब युवाओं को मौका दीजिए, बहुत हुआ। ये प्रत्याशी रजी हैदर जी थे, जिन्होंने बताया कि अगर जनता उस पर विश्वास करती है तो सड़क, नाला और नशे पर काम करेंगे।